नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आज से 10 दिन पहले दिल्ली और यूपी के अखबारों में छपे इस विज्ञापन को आप भूले नहीं होंगे। इस विज्ञापन में क्या है, ऊपर यहाँ योगी जी हैं और नीचे यहाँ मोदी जी हैं हर विज्ञापन में। और इस विज्ञापन का जिक्र आज क्यों कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। विज्ञापन में यह है, मोदी जी ने सबको वैक्सीन देने का ऐलान किया, योगी जी की तरफ से धन्यवाद मोदी जी है। मोदी जी ने वैक्सीन दी, योगी जी ने वैक्सीन ली मतलब स्टेट के लिए, और ऐसे हर स्टेट को मिला। बीजेपी की हर सरकार ने ऐसे उस दिन विज्ञापन दिए। यूपी में क्या हुआ, यूपी सरकार ने न सिर्फ दर्जनों अखबारों में ऐसे विज्ञापन दिए, बल्कि यूपी के शहरों में बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर में धन्यवाद मोदी जी के साथ साथ योगी जी की तस्वीर लग गई, चिपक गई। करोड़ों खर्च हो गए सरकार के खजाने से, हमारे आपके पैसे से। उसके बाद आज तारीख है 1 जुलाई। 1 जुलाई को और 1 जुलाई से यूपी सरकार को वैक्सीनेशन के महाअभियान की शुरुआत करनी थी। योगी सरकार ने ऐलान किया था 1 जुलाई से मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव का, जिसके तहत आज से हर रोज 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगनी थी। लेकिन आज पहले ही दिन वैक्सीनेशन ड्राइव में ऐसा पलीता लगा कि पूरी तरह से ध्वस्त हो गई ये ड्राइव। शुरुआत ही नहीं हो पाई वो ड्राइव, वो महाअभियान जिसका ऐलान बड़े जोर शोर से किया गया था। कैसे एक तरफ आप विज्ञापन देते हैं और ढिंढोरा पीटते हुए, प्रचार प्रसार करते हुए, करोड़ों खर्च करते हुए दरों दीवार से लेकर अखबार तक चिपक जाते हैं, नमूदार हो जाते हैं, एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं और बताते हैं कि कैसे फ्री वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। योगी जी और मोदी जी ने कैसे सूबे की जनता के लिए सारा इंतजाम कर दिया। और हकीकत क्या है जरा सुनिए। पहले ही दिन आज चूंकि 10 लाख लोगों को आज से वैक्सीन लगना था, बीते 3-4 दिन का रिकॉर्ड देखिए। और यूपी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यूपी में चुनाव होना है। यूपी में योगी जी भी हैं और मोदी जी भी हैं। मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र यूपी में है। सब जगह का आंकड़ा सुनिए और समझिए कि ढिंढोरा पीटने वाली ये सरकारें दरअसल जमीनी हकीकत पर अपने ऐलान को किस तरह से अमली जामा पहना पाती है। तो आज वैक्सीनेशन के लिए यूपी के 52 जिलों में पहले से चले आ रहे आधे से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर पर आज वैक्सीन नहीं लगेगी। ये दैनिक भास्कर के हवाले से, कुछ और अखबारों के हवाले से, सूचना के हवाले से आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें बरेली, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, आगरा, झांसी, मुरादाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, नोएडा जैसे बड़े जिले शामिल हैं। इन जिलों के अफसरों ने अपने यहां आज से शुरू होने वाले मेगा वैक्सीनेशन कैंपेन को रद्द कर दिया है। पहले ही दिन टाएं फिस। क्या कहेंगे योगी जी, क्या जवाब देंगे, क्या पूछेगा कोई उनसे योगी जी से? क्या आज के टीवी चैनलों पर यह डिबेट होनी नहीं चाहिए? योगी जी की तस्वीर लगाकर, मोदी जी की तस्वीर लगाकर यह पूछा नहीं जाना चाहिए कि महा वैक्सीनेशन ड्राइव के पहले ही दिन ये वैक्सीनेशन सेंटर बंद क्यों हैं, बीते 3 दिनों से बंद क्यों हैं, और आज ये ऐलान जमींदोज क्यों हो गया? कोई पूछेगा? नहीं पूछेगा, क्योंकि योगी जी और मोदी जी से सवाल पूछने का जोखिम मीडिया के एडिटर जी, एंकर जी, रिपोर्टर जी नहीं लेते हैं। रिपोर्टर का कोई कसूर नहीं है, मैं ऊपर बैठे लोगों की बात कर रहा हूं। और करोड़ों का विज्ञापन मिलता है, तो ये जोखिम कैसे कोई मोल लेगा? अब हकीकत क्या है दोस्तों, सरकार की तरफ से कहा गया था कि आज से सभी ब्लॉक में गांव-गांव टीम जाती, लोगों को टीके के लिए प्रेरित करती। जिले के सभी ब्लॉक में क्लस्टर मॉडल के तहत आज से वैक्सीन लगाए जाने थे, लेकिन टीका पहुंचा नहीं, तो ये सारी चीज ठप हो गई। और जब ठप हुई तो पीछे का रिकॉर्ड देखेंगे तो पता चलेगा कि ये पीछे 4 दिन से यही स्थिति है। कि कल का जो आंकड़ा है, जरा सुनिएगा गौर से, और उसके बाद दूसरे जिलों की कहानी भी बताता हूं। कल पूरे यूपी में सिर्फ 67,000 टीके लगे हैं। पूरे प्रदेश में कल 67,000 टीके लगे। 21 जून को सिर्फ दिखाने के लिए, ऐसा विज्ञापन देने के लिए,
और मोदी जी को श्रेय देने के लिए 10 लाख टीकों का रिकॉर्ड बना दिया गया। एक लकीर इतनी खींची गई और अगले दिन से गिरते 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 ड्रॉप होते होते 67,000, क्योंकि टीके की अनुपलब्धता है। अब 67,000 टीका 75 जिले यूपी के, और इतनी बड़ी आबादी और इतना बड़ा टारगेट, और 31 दिसंबर तक सबको लगना है। यह सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार का हलफनामा, मोदी सरकार का कमिटमेंट। और उसके बाद आइए हम जरा पहले दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में समझते हैं क्या स्थिति है, और ये कितना ज़रूरी है ये समझना और ये सवाल पूछना सरकार से। दोनों जिले की स्थिति अगर देखेंगे, दोनों जिले संघर्ष कर रहे हैं टीके की आपूर्ति के लिए। 2 दिन नोएडा में वैक्सीनेशन सस्पेंड रहा क्योंकि टीका नहीं था, और एक नोटिस तक चिपकाया गया सरकार के अधिकारी की तरफ से। उस नोटिस में लिखा गया कि अपरिहार्य कारणों से टीकाकरण एक दिन के लिए 30 जून, हालांकि उसमें तारीख 30 जून है, 30 जून को टीकाकरण सस्पेंड किया गया है। नोटिस देख रहे हैं, सरकारी नोटिस है। लेकिन बुधवार को, कल, नोएडा को 5100 कोविशील्ड और 4000 कोवैक्सीन मिला, जबकि उनकी डिमांड 27,000 टीके की है। 27,000 के मुकाबले 5,09,100 उनको मिला। जिले के सीएमओ के दीपक ओहरी के मुताबिक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर है जिसमें वो कह रहे हैं कुछ डोज आए हैं, गुरुवार से 38 सेंटर पर वैक्सीनेशन की शुरुआत करेंगे। गुरुवार यानी आज, यानी 1 जुलाई, यानी आज जिस दिन महाअभियान वैक्सीनेशन ड्राइव, मेगा ड्राइव की शुरुआत आज से होनी थी। तो इसी में उन्होंने कहा बाकी हम महाअभियान स्थगित कर रहे हैं। करेंगे क्या, उपाय क्या है? जब हमें पर्याप्त डोज मिलेंगे तब हम शुरू करेंगे। नोएडा में 38 सेंटर चलते हैं, 70 सेंटर चलते हैं, जिसमें 38 आज चलेंगे क्योंकि टीका नहीं है। और उन्होंने डीएम गौतम बुद्ध नगर ने कहा है कि हम उम्मीद कर रहे थे कि सोमवार से सप्लाई मिलने लगेगी, नहीं मिली। सोमवार से है, कल बुधवार हो गया, आज गुरुवार है। अब जरा हम गाजियाबाद की बात अगर करें, गाजियाबाद में किसी भी सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर 30 जून को वैक्सीनेशन नहीं हुई, और उसके पहले भी वैक्सीनेशन की रफ्तार कम होती गई। 1 जुलाई से मेगा ड्राइव के लिए सिर्फ 8700 मतलब 8,700 डोज मिले, जबकि 50,000 डोज हर रोज चाहिए। और इस हिसाब से प्लान करके सरकार को उन्होंने 4 दिन के लिए, नहीं 1 सप्ताह के लिए, 8 दिन के लिए 4 लाख डोज की रिक्वायरमेंट भी भेजी थी गाजियाबाद की तरफ से। ये सरकार की तरफ से जो उनको टारगेट दिया गया था उसके हिसाब से इन्होंने भेजा था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब इनको नहीं आया। ये गाजियाबाद के जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं जीपी मथुरिया, उनके हवाले से टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा कि हमने रिक्वायरमेंट भेज दी, सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब हम आपको आगरा, बनारस और लखनऊ ले चले, उससे पहले आपको बता दें यूपी में क्या हाल है वैक्सीनेशन का, कि बुधवार को वैक्सीनेशन की 5,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन साइट बंद रही। बुधवार को 5,000 बंद रही, कल 30 जून को। पहले मतलब 5-6 दिन 7 दिन पहले, चूंकि 21 जून को एक पीक दिखाना था, मोदी जी को धन्यवाद अदा करना था, करोड़ों का विज्ञापन देना था, ये सब पहले से तय हो गया था 21 जून को ये सब करना है। तो उस निर्देश का पालन करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई कि 21 जून को करके दिखा दो, एक दिन करके दिखा दो, करोड़ों का विज्ञापन देकर सबके चेहरे चमका दो, मोदी जी का सब मिलकर, सारे मुख्यमंत्री मिलकर धन्यवाद अदा कर दो। बाकी जो होगा फिर देखा जाएगा, धीरे धीरे गिर के 1/10 1/4 भी पहुंच जाए, क्या फर्क पड़ता है, कौन पूछता है, मीडिया तो पूछेगा नहीं। तो पहले मतलब 6-7 दिन पहले यूपी में 8,400 वैक्सीन साइट पर टीका लग रहा था, जो सोमवार को 4 दिन पहले 6,117 हुआ, मंगलवार को यानी 3 दिन पहले, आज से अगर जोड़ें तो 4,403 साइट पर हुआ, और बुधवार को यानी कल 2,965 साइट पर टीकाकरण हुआ। यह दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। मतलब 5 दिन में अगर देखेंगे तो टीकाकरण वाली साइट जो है वो कम होती हुई लगभग 1/3 पहुंची, क्योंकि टीका नहीं है। और टारगेट क्या है कि हर महीने करीब 3 करोड़ लोगों को टीका लगना है, हर रोज 10 लाख लोगों को टीका लगना। ये टारगेट, ऐलान और ढिंढोरा, और इस ढिंढोरे की हकीकत ये है। और गाजियाबाद का आपको मैं बता चुका। अब जरा आप बनारस का हाल देखेंगे तो बनारस में भी वही है। 29 जून को सिर्फ 29 केंद्रों पर टीका लगा, 30 जून को पूरी तरह बनारस में बंद रहा, सब जगह
जो टीका के सेंटर थे सब जगह चिपका दिया गया, वैक्सीन उपलब्ध नहीं है इसलिए टीका सेंटर ये बंद है। उसी तरह से लखनऊ में अगर जाएंगे, लखनऊ में योगी जी खुद रहते हैं, तो लखनऊ में जाएंगे तो लखनऊ की जानकारी है 3 दिन पहले तक 263 केंद्रों पर वैक्सीनेशन हुआ, फिर अचानक चुपचाप 145 केंद्र बंद कर दिए गए, 118 पर टीके लगे। तो ये क्यों हुआ कि अचानक वैक्सीनेशन सेंटर 263 और अचानक 145 बंद होके 118, और ये लखनऊ में? तो क्या सिर्फ इसलिए नहीं, वही जो मैं कह रहा हूं कि एक दिन का विज्ञापन देकर माहौल बनाने के लिए कि एकदम छवि ऐसी बन जाए कि मोदी जी ने एकदम क्या काम कर दिया और धन्यवाद अदा करना है तो इसलिए एकदम पूरी ताकत लगा दो, झोंक दो और उसके बाद बंद कर दो। तो ये नाटक करने की जरूरत क्या है? फिर तो सही कहा मनोहर लाल खट्टर ने कि 2 लाख टीका है तो 50,000 4 दिन दो, बजाय इसके कि एक दिन खत्म करके कहो सब खत्म हो गया। वैसे फार्मूला करना चाहिए, कम टीका आप देते रहिए 2021 में नहीं 22 तक। फिर सुप्रीम कोर्ट में कहते क्यों है कि हम दिसंबर तक दे देंगे? ये बड़ी बड़ी बातें, ये कमिटमेंट, ये ऐलान और ये विज्ञापन और उसके बाद ये ज़मीनी हकीकत, सवाल कौन पूछेगा? ये ऐसे ही स्थिति मोटे तौर पर यूपी के ज़्यादातर जिलों की है। और अगर एक जानकारी मैं अभी और देख रहा हूँ कहीं कि गुरुवार से जुलाई के महीने में जितने टीके लगने थे, लगाने के जो टारगेट हैं, जो स्थिति है उसमें टीका की जो बुकिंग है स्लॉट की कमी के कारण वो ज़्यादातर जगह स्लॉट की बुकिंग रोक दी गई थी कल पूरी तरह से। उसी में 67,951 टीके लगे और टीका सेंटर ज़्यादातर बंद थे। तो अब सवाल ये उठता है यहीं से दोस्तों कि ये जो बंद थे और बंद हैं वो कब चालू होंगे, और ये जो महाअभियान जिसकी शुरुआत आज से होनी थी, जो पहले दिन टाई फिस हो गई, ये महाअभियान कब से शुरुआत होगी? और अगर आप महाअभियान की शुरुआत कर नहीं सकते तो ये ऐलान क्यों करते हैं? और ये कौन पूछेगा कि ये जो करोड़ों रुपए खर्च करके आपने धन्यवाद मोदी जी कर दिया योगी जी की तरफ से, बाकी राज्य सरकारों की बात अलग अलग दिन, जैसे कल मैंने राजस्थान की बात की थी, वो कौन पूछेगा? और एक बात और, ढिंढोरा पीटने में, बड़े बड़े दावे करने में, प्रचार तंत्र का इस्तेमाल करने में, मीडिया का इस्तेमाल करने में और एक माहौल बनाने में न योगी का कोई मुकाबला है न मोदी का कोई मुकाबला है। और योगी ने तो मोदी जी से ही सीखा है। तो इसलिए जो शुरुआत मोदी जी ने की है उसका अनुसरण योगी जी कर रहे हैं, और उसी अनुसरण का नतीजा है कि बीते कुछ दिनों में वैक्सीनेशन की बात करें या और सरकार की किसी योजना की बात करें, अखबारों में विज्ञापन देने के मामले में योगी सरकार का, चूंकि अब यूपी में चुनाव होना है अगले साल फरवरी मार्च में, हर दूसरे दिन अखबारों में 2 पन्ने का इंपैक्ट फीचर विज्ञापन, अंदर एक पन्ने इस तरह से कि जो विज्ञापन है उसको खबर की तरह लिखना, और अखबारों का मुंह, चैनलों का मुंह करोड़ों के विज्ञापन से इतना भर देना कि उनसे कोई सवाल न पूछे। और अभी ये 8 महीना ऐसे ही चलेगा। और यही वजह है कि इस वैक्सीनेशन के महाअभियान के पंचर होने पर भी कोई मीडिया का बड़ा चेहरा, कोई एंकर, कोई संपादक योगी जी को टैग करके नहीं पूछेगा कि योगी जी जवाब दीजिए पहले ही दिन यह हाल क्यों हुआ, योगी जी जवाब दीजिए कि 5,000 से ज्यादा सेंटर, टीका के सेंटर 5,435 साइट क्यों कल बंद रही। कोई नहीं पूछेगा कि अगर 21 जून को आप ये शोर करते हैं कि 10 लाख हमने टीका लगाया तो फिर ऐसा क्या हुआ कि 30 जून को सिर्फ 67,000 टीका लगा। तो इसकी क्या वजह है? कोई नहीं पूछेगा। इसलिए हम जैसे लोगों का वीडियो देखते रहें, जो कोई नहीं पूछेगा वो हम पूछेंगे, और आप तक कम से कम बात पहुंचेगी कि अखबार में विज्ञापन देखकर, चैनलों में महिमा मंडन देखकर, चौक चौराहों पर पोस्टर और होर्डिंग देखकर अगर आप मति भ्रम के शिकार होते हैं, और कई बार अखबार में खबरें देखकर भी, जागरण जैसे अखबार है, पता नहीं चलेगा कि विज्ञापन है कि खबर है। योगी जी पर, मोदी जी पर इतने फिदा है कि 3 पन्ने सिर्फ उनके महिमा गान में, उनकी उनकी प्रशस्ति में ऐसा छापते हैं कि आपको अंदाजा नहीं लगेगा। तो इसलिए वीडियो हम लोगों के देखिए, इससे आपको थोड़ा अंदाजा लगेगा। बहुत सारे साथी ये कमेंट में कुछ लोग कहते हैं कि आप लगातार मोदी जी की बात करते हैं। हाँ, मोदी जी की बात इसलिए करते हैं कि 7 साल से देश में मोदी जी की सरकार है, और मोदी जी ही आए थे 2014 में 60 साल बनाम
60 महीने कहकर, तो 60 महीने गुजर गए, उसके बाद के 24 महीने और लगभग गुजरने जा रहे। तो सवाल मोदी जी से ही पूछा जाना चाहिए। राहुल जी केंद्र में प्रधानमंत्री नहीं है, या राहुल की सरकार नहीं है। जिस दिन राहुल की सरकार होगी इससे ज्यादा तल्खी से पूछेंगे, ये आपसे वादा है। लेकिन उसकी उम्मीद फिलहाल दिखती नहीं, ये हम सब जानते हैं। तो फिलहाल मोदी जी हैं। अगर मोदी जी हैं तो सवाल मोदी जी के लिए, यूपी में योगी जी हैं तो सवाल योगी जी के लिए, क्योंकि यही सरकारें हैं कि अच्छे दिन के वादे के साथ, आपकी किस्मत पलटने के वादे के साथ, आपकी जिंदगी को बेहतर करने के वादे के साथ सरकार में आई है। बाकी जो सरकारें हैं उनसे भी सवाल पूछेंगे, लेकिन मोदी जी मायने रखते हैं। 325 सीटें एनडीए को है। देश में 1 दर्जन राज्यों में सरकारें मोदी जी की, इसलिए सबसे ज्यादा सवाल मोदी जी से। दूसरी चीज, विपक्ष की जहां छिटपुट सरकारें हैं उनसे सवाल पूछने के लिए, उनको घेरने के लिए, छोटी छोटी बातों पर भी बड़ा बवाल करने के लिए इतने चैनल तो है ना। कुछ कमी हो सकता है हमसे रह जाती हो। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।